गाइस, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ देखिए सुबह के 6:30 बज चुके हैं और लगभग यहाँ पे आप 3 से 4 घंटे के बाद एग्जाम सेंटर में होंगे। ठीक है, तो अभी अभी ये सुबह के यहाँ पे 4 बजे पेपर यहाँ पे आउट हुआ है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक लाइक जरूर करना है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए बिना कोई बकवास के इस क्वेश्चन पेपर को मैं स्टार्ट करूँगा। उसके पहले आपको यहाँ पे कोड मिला लेना है। ठीक है, सेट ई का ये पेपर है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इस कोड को आपको मैच कर लेना है। और जो ये है सेट ए का है, बट सेट बी, सेट सी, सेट डी सभी क्वेश्चन पेपर जो है सेम आएंगे, क्वेश्चन ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपका यहाँ पे 10th और 12th में हुआ था आपके बड़े भाई लोगों के साथ में। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होने वाला है, ऊपर नीचे रहेंगे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो सेट बी, सेट सी, सेट डी कोई सा भी आपको सेट मिले आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, छायावाद के जनक कौन है। ठीक है, सही विकल्प चुन करके लिखने थे, छायावाद के जनक कौन है इनमें से। तो इसका सही आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो ईश्वर जो है यहाँ पे सिर्फ रहता है हर प्राणी के श्वास में। ठीक है, इसके बाद है वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आप सभी को पता होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है महादेवी वर्मा ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया था। तो देखिए चांदी का जो कटोरा है महात्मा गांधी जी को दे दिया था। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना पूछी गई है, तो मृदुला गर्ग की जो रचना है मेरे संग की औरतें। ठीक है, मेरी संग की औरतें एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम देखना स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान है आपके, तो रिक्त स्थान में देखिए काली तू भी, यहाँ पे काली ही भर देंगे आप। ठीक है, काली तू भी काली। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव जो है आपका पूछा गया है, तो उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। पीतर पात परिस मंडोला, यहाँ पे इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। इसके अलावा शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द को यहाँ पे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। हम हाथी पे यहाँ पे हल ना जुतवाए करते हैं पर बैल पे। ठीक है, यहाँ पे हल भरना था। ठीक है, इसके बाद सही जोड़ियाँ आपकी, सही जोड़ियों का मिलान करना था आपको। तो यहाँ पे देखिए लह लह पालक, तो महमह धनिया। ठीक है, लह लह पालक खा नंबर वाला महमह धनिया। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। रति का स्थायी भाव प्रेमचंद जो है इनके द्वारा लिखा गई है लहमी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। मात्र ही भर, तो मात्र ही भर जो है आपका सही हो जाएगा नेपाल शब्द। इस जल प्रलय में तो जो लास्ट बचा हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको लिखने थे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये पेपर है हो सकता है 5 मिनट पहले आपके पास पहुँचे, 2 मिनट पहले पहुँचे, तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन और पेपर पूरा मैंने आपको दे दिया है। बता देता हूँ मोबाइल में डाउनलोड करके कैसे आप डाउनलोड कर लेना। तो विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी बोलते रहते हैं कि मोबाइल में ही बता देना आप अपने, सर हमें डाउनलोड करने में समस्या होने लगती है, तो डायरेक्टली मैं आपको बहुत शॉर्टकट की बता देता हूँ। आपको क्या करना है, मोबाइल में क्रोम या गूगल को ओपन करके जो माइक है ना इस पर आपको क्लिक कर देना। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको बोलना है। ठीक है, मैं यहाँ पे माइक में क्लिक करके बोलता हूँ। ठीक है, MP बोर्ड क्लास 9th हिंदी पेपर 2023। ठीक है, इतना बोलने के बाद ये लिख जाएगा, इसको आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे टॉप पे आपको दिखेगा MP बोर्ड क्लास 9 हिंदी पेपर 2023 studynotes.pj.com। ठीक है, आपको ये जरूर देखना है कि पीले कलर का लोगो है studynotes.pj.com लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखिए पूरा पेपर डला हुआ है आपका। ठीक है, ये आपके लिए तब के लिए है जब आपके पास 2 से 5 मिनट बचे हुए हैं, तब क्या करें, तब आपको इस पर आकर के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन देखिएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूरा पेपर डाला हुआ है यहाँ से पेपर कर लेना और किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर देना, किसी भी एक पोस्टर पे, जिससे कि यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे जल्दी से आप सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेंगे। सिर्फ 15 सेकंड आपको रुकना होता है और यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मैंने ऐड पे क्लिक किया और सॉल्यूशन डाउनलोड हो गया, तो यहाँ से कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसके बाद देखिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए। सो चैंपियन ब्रिटिश राज का गहना जो है हथकड़ियाँ है। स्थायी भाव को यहाँ पे जगाने वाले उद्दीप्त करने वाले रस क्या कहलाते हैं, तो विभाव कहलाते हैं। सबसे बुद्धिमान जानवर गधा को माना गया है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अधिक दिखावा है। जनरल मिथैया का चित्र जो है लेखिका की बहन रेणु ने बनाया था। ठीक है, तो ये आंसर मैंने सारे बता दिए आपको। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जो मेन क्वेश्चन से आपके ना क्वेश्चन नंबर 5 से पहले तो सत्य सत्य देख लेते हैं। तो सत्य सत्य देखिएगा जो है आपके यहाँ पे
पहला जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख मुकुट धारण करने के लिए तैयार नहीं है। सिंगारस का भाव हास्य है, तो यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा, किसी घटना को आंखों देखा वर्णन रेपोताज कहलाता है, सत्य हो जाएगा। प्रत्यय के शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये जो है आपका प्रत्यय वाला, ये भी असत्य रहेगा। लेखिका मृदुला गर्ग की माँ जो है बहू के दायित्व को नहीं निभाती थी, ये सत्य हो जाएगा। और गोपिका प्रसाद स्त्री के समर्थक थे, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो गोपाल वाला जो गोपाल प्रसाद वाला है, स्त्री के समर्थक थे, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थे आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां से जो है 2-2 अंक वाले क्वेश्चन। तो चलिए मेन पॉइंट जो अपना है अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो इन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है अपना भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं को उल्लेख अपन को करना था। तो चलिए मैं आपको भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताएं दिखा देता हूँ। सो चैंपियन, यहाँ पे आपको वीडियो को रुक करके स्क्रीनशॉट लेते जाना है, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, और बाकी पीडीएफ मैंने दे दी है। इसके बाद देखिएगा, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान, ठीक है, प्रेम के किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो 8वें का जो है अथवा किया हुआ है यहाँ पे। जो 7वां है पहले ब्रजभूमि वाला, ये देख लीजिए, ठीक है। 7वां जो अपना ब्रजभूमि वाला दिया गया था, जो मैंने अभी बताया, ये देख लीजिए। और 8वां जो है इसका अथवा किया हुआ है, ठीक है। कवि ब्रज के वन बाग और यहाँ पे जो है तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है, आंसर देख लें क्या कारण है कवि वाला, ठीक है। 9वां देख लें आप, कबीर के काव्य के कला पक्ष पर यहाँ पे प्रकाश डालना था, तो कबीर का कला पक्ष यहाँ से आप लिख लीजिए, ठीक है, कबीर का कला पक्ष। 10वां देखिएगा, काव्य की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो काव्य की परिभाषा लिख करके उसके भेद बताने थे, तो ये भेद भी देख लें आप, और काव्य की परिभाषा भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 11वां, वीर रस की परिभाषा, ठीक है। वीर रस की जो है परिभाषा लिख करके यहाँ पे उदाहरण देना था, ठीक है। तो वीर रस की परिभाषा लिख करके एग्जाम्पल दे दिया गया है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, उपन्यास किसे कहते हैं, 2 उपन्यासकारों के नाम, ठीक है। तो उपन्यास की परिभाषा दी गई है और 2 प्रमुख उपन्यासकार बताए भी गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उपन्यास की परिभाषा और उपन्यासकारों के नाम आप जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद देखिए 13वां, किसान जीवन वाला जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है किसान जीवन वाला, इसका उत्तर देख लें आप, ठीक है, 13वें का। इसके बाद 14वां देखें, अपने अनुसार वाला जो ये क्वेश्चन है, और अथवा में जो सांवले सपनों वाला है, ठीक है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की यहाँ पे सार्थकता स्पष्ट करना था, तो अथवा वाला देखें, ठीक है, सांवले सपनों वाला। 15वां देखें आप, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ठीक है। तो 15वां आपको दिखा देते हैं, जो है 15वां सॉरी यहाँ पे था आपका राहुल सातकृष्यायन की जो रचनाएं थी, ठीक है, रचना है भाषा शैली। तो यहाँ पे देखते चलिए, भाषा शैली, ठीक है, रचना है साहित्य में सारा दिखा दिया, ठीक है। 16वां देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देख लीजिए आप, 16वें का उत्तर। 17वां देखिए, खरीदी और बिक्री बंद वाला जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लीजिए, खरीदी और बिक्री बंद वाले क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे सभी 17 क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18वां से आपके पद्यांश से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 18वां दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे 18वां का जो अथवा दिया गया है, यहाँ पे देखिए संदर्भ जो है पूर्वत है, मतलब आपको इसको ढूंढना होगा किस पार्ट से है, ठीक है। यहाँ पे पूर्वत मत लिख देना आप जब देने जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, वरना आप पूर्वत लिख करके आ जाए। तो ये आपको खुद से ढूंढना है अपनी समझदारी से, ठीक है। तो 18वें का उत्तर। इसके बाद 19वां में भी ये पद्यांश दिया गया था, तो 19वां में भी यहाँ पे पूर्वत ही लिखा हुआ है संदर्भ में, बट आपको स्वयं से ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ये 19वें का उत्तर है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 19वें का उत्तर। इसके बाद है आपका 20वां, ठीक है। तो 20वां में था आपका यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान पर एक आर्टिकल लिखना था, अनुच्छेद। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान पर आर्टिकल देख लीजिए, अनुच्छेद देख लीजिए किस प्रकार से आपको लिखना था। इसके बाद देखिएगा 21वां था गद्यांश। तो ये आप स्वयं से ढूंढिए, इसका उत्तर नहीं बताऊंगा मैं, या मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट स्वयं से ढूंढना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पे 22वां में एप्लीकेशन, ये भी स्वयं से लिखना, और 23वां में यहाँ पे निबंध स्वयं से लिखना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, 2 से 3 घंटे बाद अच्छा एग्जाम करके